आपके लेक्चर्स तो देखते जा रहे हैं पर हमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लग रहा है पढ़ाई हो भी रही है कि नहीं, और एग्जाम तो हम एक भी दे ही नहीं पा रहे हैं। तो हम लेके आए हैं एक रामबाण इलाज, हम लेके आए हैं आपके लिए बच्चों चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। तो आप जो भी चैप्टर्स हमारे वीडियोस में देख देख के कवर करते जा रहे हैं और कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप हर चैप्टर का एक एक टेस्ट लिखें। इससे आपकी प्रिपरेशन भी होती जाएगी हर चैप्टर की, एट द सेम टाइम आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी, जो पास होने के लिए सबसे क्रूशियल होता है। आप हमारे CS दुनिया ऐप में जाके चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जाके देखें और हर चैप्टर का एक एक टेस्ट, राइटिंग टेस्ट आप देते जाएं, जिससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपको एक एक चैप्टर याद होता चला जाएगा, जो आपके मेन एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी CS दुनिया ऐप को डाउनलोड करें। इसमें ये TDS वाला पोर्शन हमारा बस बचा था, नीचे का हमने सारी चीजें कर ली थी, राइट? पीछे की सारी चीजें हो गई थी क्या? मैं एक सेकंड दूसरा ही आईपैड ले आता हूँ, उसमें बैटरी 1% है। चलो, प्रोसीजरल कंप्लायंस की बात कर रहे थे हम लोग। देखो इस चैप्टर में क्या क्या है। TDS, TCS, एडवांस टैक्स, दिख रहा है क्या? TDS, TCS, एडवांस टैक्स, इसके बाद की सारी चीजें हमने कर ली हैं। सेल्फ असेसमेंट, रिवाइज रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न, डिफेक्टिव रिटर्न, हाँ या ना बोलो? तो बस दो चीजें बची है, TDS, TCS और एडवांस टैक्स। अब सुनना ध्यान से, TDS और TCS होता क्या है ये पता है क्या? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। जब मैं आपको सैलरी दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं? सैलरी दे रहा हूं, ब्रोकरेज दे रहा हूं, कोई भी खर्चा कर रहा हूं जिसमें आपको टैक्स भरना चाहिए था, तो सरकार ने मुझ पे लायबिलिटी डाल दी कि मैं आपका टैक्स डिडक्ट करके सरकार को जमा कर दूं। जैसे इंप्लॉयर जब इंप्लॉय को सैलरी देता है, इंप्लॉयर जब इंप्लॉय को क्या देता है? सैलरी, तो वो TDS काट के देता है और उसका टैक्स कौन इंप्लॉयर किसको भर देता है? गवर्नमेंट को। ऐसी जब कोई कमीशन ब्रोकरेज मिलती है तो क्या काटना पड़ता है? आप जैसे आप LIC की कोई भी कमीशन दे रहे हो, कोई भी ब्रोकरेज दे रहे हो, तो पहले TDS काटो, सरकार को जमा करो और फिर बाकी कमीशन आप दे दो। ऐसे करके ये पूरे सेक्शन है। देखो यहाँ पे 192 से शुरू होता है सैलरी, 234F तक चलता है, दिख रहा है क्या? नहीं 234F तक नहीं, TDS के तो 190 वाले सेक्शन होते हैं, ये 196D तक। इतने सेक्शन तुम्हारे काय के होते हैं? TDS के होते हैं, दिख रहे हैं क्या? कब कब आपको TDS काटना पड़ता है, और इनकी लिमिट्स भी होती है। और इनकी क्या होती है? लिमिट्स। ये एक बार आप खुद से देखेंगे इसको, पूरी लिस्ट को, और मैं आपको न्यूमेरिकल्स के थ्रू जहां जहां इसका यूज आएगा मैं आपको बता दूंगा। हाँ या ना बोलो? अरे नहीं आएगी, आया? वैसे ही TDS के बाद क्या आता है? TCS। क्या आता है? TCS, वो भी सेम होता है। TCS क्या होता है कि अगर मान के चलो मैं गुड्स बेच रहा हूं, क्या कर रहा हूं? गुड्स बेच रहा हूं। तुम गुड्स खरीद रहे हो, तुम खरीद रहे हो, मैं बेच रहा हूं, मैं बेच रहा हूं, तुम खरीद रहे हो। हाँ बोलो ना यार।
तो तुम मुझे पैसे दोगे, तुम मुझे पैसे दोगे, तो तुम मुझे पैसे देने से पहले क्या कर लोगे, टीडीएस काट लोगे, टीसीएस काट लोगे, टैक्स कलेक्ट कर लोगे मेरे बिहाफ में, तो वो क्या हो जाएगा, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अरे कुल मिला के खर्चे में डिडक्ट होता है, खर्चे में डिडक्ट होता है, सेल्स वगैरह में कलेक्ट होता है, ठीक है, तुम है ना, उसको बोलते हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसके कुछ कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम सीधे क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे, ठीक है क्या। ड्यू डेट ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट, ये थ्योरी पढ़ लो, जो कुछ कुछ है जो इजीली याद की जा सकती है वो बता दे रहा हूं, क्या है ड्यू डेट ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट के पहले टीडीएस की रिटर्न्स की डेट है क्या, हाँ ये है, ये देखो, टाइम लिमिट फॉर डिपॉजिटिंग टीडीएस, टाइम लिमिट फॉर डिपॉजिटिंग टीडीएस दिख रहा है, पेज नंबर 557 में आ जाओ। मैंने अगर आपका टीडीएस काटा, मैंने अगर आपका टीडीएस काटा, इस महीने आपकी सैलरी का टीडीएस काटा, तो ऐसा नहीं कि साल में एक बार भरूंगा, अगले महीने की 7 तारीख, क्या क्या क्या, अगले महीने की 7 तारीख, यानी अप्रैल का मई में, मई का जून में, जून का जुलाई में, अप्रैल से फरवरी तक 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इन विच टीडीएस इज डिडक्टेड, जब कटा। अच्छा, लेकिन मार्च का टीडीएस जो कटेगा वो अप्रैल में जमा होगा, कब जमा होगा, अप्रैल में, तो अप्रैल के लिए ज्यादा टाइम दे दिया, 30th अप्रैल ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, बाकी के लिए क्या दिया है, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, क्या बोला है, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, और मार्च के लिए क्या बोला है, 30th अप्रैल, थोड़े दिन ज्यादा दे दिए, ठीक है। अब क्या है इसमें, टीडीएस सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है, जैसे आप टीडीएस, आपका टीडीएस कटा है, जिसका टीडीएस कटा है, जैसे तुम एम्प्लॉय हो, मैं कौन हूं, एम्प्लॉयर, मैंने तुम्हारा टीडीएस काटा है, तो तुम्हें मुझसे एक टीडीएस सर्टिफिकेट, तुम्हें एक टीडीएस सर्टिफिकेट मिलेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा नेट से, कि भैया तुम्हारा टीडीएस कटा है। हर टीडीएस के लिए अलग अलग, जैसे सैलरी वालों के लिए क्या कटता है, फॉर्म 16 लगता है, क्या लगता है, फॉर्म 16, इसलिए जब देखना कोई सैलरी वाले जी वो इनकम टैक्स भर रहे होते हैं तो बोलते हैं फॉर्म 16 लगेगा। फॉर्म 16 क्या होता है कि उनका कितना टीडीएस कटा हुआ है, ऐसे हर टीडीएस के लिए क्या लगता है, अलग अलग फॉर्म लगते हैं, ये 16A बाकी सबके लिए, ठीक है, इसके लिए फॉर्म 16 ऐसा रहता है, हाँ या ना बोलो, अरे नहीं आया कि आया, बेसिक प्रोसीजर बातें हैं सब, ठीक है। फिर क्या है, टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने की डेट क्या होती है, इशू डेट, अगर फॉर्म 16 है, क्या है, दो ही प्रकार के फॉर्म होते हैं, फॉर्म 16 और 16A। फॉर्म 16 की क्या होती है, 31 मई ऑफ नेक्स्ट, मतलब अप्रैल से मार्च आपने उसका टीडीएस काटा, अगले साल की 31 मई, अगले साल की 31 मई को आपको क्या कर देना है, उसको क्या कर देना है, टीडीएस सर्टिफिकेट दे देना है, क्या बात समझ में आ रही है। और फॉर्म 16A का कब देना है, विद इन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस, जो टीडीएस का स्टेटमेंट फर्निश करने की डेट होती है उसके 15 दिन के अंदर अंदर। अच्छा, डेट क्या होती है, ये होती है हर क्वार्टर का अगला महीना, देखो अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, तो जुलाई छोड़ के 15 अगस्त, हाँ है ना बोलो, जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, दूसरा क्वार्टर खत्म हुआ, अक्टूबर छोड़ के 15 नवंबर, अरे हाँ बोलना यार, फिर क्या हुआ, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी छोड़ के 15 फरवरी, फिर जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ पे दो छोड़ के अप्रैल मई छोड़ के, ठीक है क्या, मार्च अप्रैल और मई छोड़ के क्या है 15 जून, है ना, यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम मिल गया, आया कि नहीं आया, अरे बोलो, बस इतना ही काफी है मुझे लगता है। टीडीएस की रिटर्न भरने की डेट एक बार देख लो, वही क्वार्टर एंड, अप्रैल मई जून की 31 जुलाई, जुलाई से सितंबर की 31 अक्टूबर, दिसंबर की जनवरी, और जनवरी से मार्च की मई, बेसिक ड्यू डेट्स वाली बात है बस, हाँ या ना बोलो। ये टीसीएस आ गया, 2 मिनट के लिए एडवांस टैक्स बस देख लो मुझसे, एडवांस टैक्स देख लो, एडवांस टैक्स में आपको अभी 10 मिनट में पढ़ा के खत्म कर दूंगा, यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर भी फिर निपट जाएगा, फिर हम इनके क्या करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, क्या देखेंगे, क्वेश्चंस, एडवांस टैक्स, एक सेकंड रुकना बस ना, एडवांस टैक्स के नोट्स निकाल लूं, इजी बने पड़े मेरे पास। सहाया मेरा है तू और मैं तेरा, तू दिखे या ना दिखे, कौन कौन नहीं आया, शाश्वत नहीं आया, अलमस क्या कर रही है, अलमस क्यों नहीं आई है, महावीर जयंती बना रही है क्या अलमस, क्या रे तुम लोग कुछ भी बोलते रहते हो, है?
और बस इतना देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा। एडवांस टैक्स होता क्या है, देखो प्रीवियस ईयर की आईटीआर कब भरनी है, असेसमेंट ईयर में। तो जिस दिन आईटीआर भरते कायदे से उस दिन टैक्स पे करना पड़ता है, बोलो हाँ। लेकिन सरकार ने क्या कर दिया है, कंपलसरी कर दिया कुछ लोगों को कि प्रीवियस ईयर खत्म होने के पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा, एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा, एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। एडवांस टैक्स मींस टैक्स पेड फाइनेंशियली इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के पहले ही आपने क्या कर दिया है, प्रीवियस ईयर का टैक्स। लेकिन मुझे बताओ भरेंगे कैसे, क्या पहले से पता है क्या? अरे टैक्स का कंप्यूटेशन कब होगा, जब मार्च में साल खत्म होगा, अगले साल आईटीआर बनेंगे तब तो कंप्यूटेशन होगा। तो उनने बोला तुम पहले एस्टिमेट तो कर सकते हो, क्या कर लो, एस्टिमेट कर लो। अरे क्या कर लो, एस्टिमेट। एडवांस शैल बी कैलकुलेटेड by estimating the current year income then applying tax rate। जो टीडीएस टीसीएस है सारी चीजें सब एडजस्ट करने के बाद आप टैक्स पे करोगे। असीसी रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स इफ इज लायबिलिटी ऑफ एडवांस टैक्स 10,000 और मोर। मतलब अगर 10,000 से ज्यादा का आपका टैक्स आ रहा है, जो कि हर किसी का आता है आज के समय पे, क्या बात समझ में आ रही है? अगर 10,000 से ज्यादा का आपका टैक्स आ रहा है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना है, ठीक है। एक्सेप्शन किसको पे नहीं करना है, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन नॉट हैविंग इनकम अंडर पीजीबीपी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स। बाकी सबको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, हाँ या ना बोलो। कब कब पे करना पड़ेगा, हर क्वार्टर में पे करना पड़ता है। क्या पे करना पड़ता है, हर क्वार्टर में। देखो अप टू 15 जून, पहले पूरे साल की इनकम एस्टिमेट कर लो, पहले पूरे साल की इनकम एस्टिमेट कर लो। अब फॉर एग्जांपल मेरे पूरे साल की इनकम आई 15 लाख रुपए, कितनी आई, 15 लाख रुपए। 15 लाख में पहले टैक्स निकालो, 10 लाख पे 1,12,500, 5 लाख का 30% प्लस सेस सब जोड़ के निकालो, 2,62,500, ये साल भर का है। अब 15 जून को जब एक क्वार्टर खत्म होगा तो 15% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, यानी मेरे जो एडवांस टैक्स कितना निकाला तुमने, 2,62,500 का 15%, 39,375। मेरे साथ रुकना अभी, हाँ कितना पे करना पड़ेगा, 39,375 आप पहले क्वार्टर में पे कर दोगे, यानी अप्रैल मई जून 15 जून, पहला क्वार्टर खत्म होने के पहले, हाँ या ना बोलो। अब दूसरा क्वार्टर खत्म हुआ तो कितना पे करना है, आपको टोटल 45% पे कर देना है, टोटल 45% पे कर देना है। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या बोल रहा हूं, टोटल 45% पे कर देना है। टोटल कितना था तुम्हारा एडवांस टैक्स, 262,500 मैंने लिया था फिगर, बोलो हाँ या नहीं। इसका 45% निकालो, 1,18,000। लेकिन इसमें से 39,375 तो पहला क्वार्टर में आप पे कर चुके हो ना, बोलो हाँ, माइनस कर दो। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट आप कितनी भरोगे, 78,750, ताकि दोनों क्वार्टर का मिला के कुल कितना हो जाए, 1,18,125। लॉजिक समझ में आ रहा है? मतलब टोटल कितना पे कर देना है, 45। 15 तो पे कर चुके थे तो ऊपर का पे करना है, तो पहले 45 निकालो, जितना पे कर चुके हो उसको माइनस कर दो। अरे हाँ बोलना यार, नहीं आया कि आया, देखो 50% एडवांस। अब कितना है, 75%, कितना पे करना है, 75%। 75% निकालो, 2,62,500 का 75%, जिसमें से तुम कितना पे कर चुके हो, दोनों साल का मिला के 1,18,125 पे कर चुके हो, माइनस कर दो। 1,31,812 ऐसा बच्चे बता रहे हैं। ये समझ आया कि नहीं आया? वन नाइन सिक्स एट सेवन फाइव इसमें से कितना, ये कितना निकाला तुमने, 75%। इसमें से कितना पे कर चुके हो, कुल मिला के 1,18,125। अरे इन दोनों को जोड़ोगे तो 1,18,125 ही तो आएगा, माइनस कर दो 1,18,125। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी, 78,750, वही तो बोली थी उसने, हाँ या ना बोलो। और चौथा वाला भी ऐसे ही निकाल लोगे, हाँ या ना बोलो। कुल कितना पे होगा होना चाहिए, 2,62,500, कितना हो गया होना चाहिए, 2,62,500। कुल मिला के कितना पे कर दियो, तीनों का मिला के, तो उसको माइनस कर दोगे तो चौथी एडवांस टैक्स लायबिलिटी जाएगी। समझे कि नहीं समझे, बोलो। अगर ड्यू डेट, अगर आपने डिले किया, इंटरेस्ट और डिले इन रिटर्न फाइलिंग किया कुछ भी, तो टैक्स एज पर रेट और पीरियड का आपको क्या लग जाएगा, इतना इंटरेस्ट आपको लग जाएगा। एक बार उसमें देखो ना आपके मॉड्यूल में क्या क्या दिया हुआ है, यही है। सीधे इलस्ट्रेशन देखो आओ,
कैलकुलेट एडवांस टैक्स बाय मिस्टर अरुण फ्रॉम द फॉलोइंग एस्टिमेट इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। बिजनेस इनकम दी है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम दी है, जिसमें से रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करोगे तो जीएबी आएगा, जीएबी में से फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दोगे, याद रखना। हाँ हाँ, मतलब पहले जीएबी म्युनिसिपल टैक्स माइनस करोगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन दोगे, सब कुछ पहले हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालोगे, हाँ ना बोलो। फिर क्या, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 70,000 नेट ऑफ टीडीएस है, यानी 30% टीडीएस कटता है इसमें, बोलो हाँ या नहीं। तो ग्रॉस इनकम कितनी हो जाएगी, 1 लाख। देख लो एक बार यहाँ पे करो, 4,32,000 माइनस करके एनएबी आ गई। चलो एक काम करो, खुद से करो पूरा सॉल्व, कभी तो प्रैक्टिस होगी।
जितना टीडीएस कट चुका होता है वो माइनस होता है ना टोटल टैक्स लाइबिलिटी से, है ना। कहाँ जा रही हो, जल्दी करो। हेलो हेलो हेलो।
8,28,500 आई टोटल इनकम, आ गई। अब उस पर टैक्स निकालो, और उसमें पहले विनिंग टैक्स का 30% लेना, बाकी सारी इनकम का नॉर्मल स्लैब रेट से निकालना, और फिर उसमें से टीडीएस जो ऑलरेडी 30,000 कट चुका है उसको माइनस करना वापस से, फिर तुम उस पर एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी निकालना। समझे हो? करो करो।
एडवांस टैक्स का भी आ गया। अगला क्वेश्चन भी कर लो तो दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तुम्हारे। ये बन गया पूरा तुमसे। ये एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी निकल गई, 9259, 18519, 18519 और 1500। अबे तो एडवांस टैक्स तो निकालोगे ना, क्या कर रहे थे, बाकी के टैक्स निकाल लेते क्या। 61730 आ गया। अब पहली इंस्टॉलमेंट कितनी भरोगे, 15%। और दूसरी इंस्टॉलमेंट कितनी भरोगे, 45 में से पुराना वाला माइनस कर दोगे। अरे समझे कि नहीं समझे। इसका इलस्ट्रेशन 2 भी तुमको ट्राई करना है, नहीं बनेगा तो मैं कराऊंगा, पहले आप इलस्ट्रेशन 2 भी खुद से करें, तो आपका एडवांस टैक्स कंप्लीट हो जाएगा फिर।
सेकंड वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे थे तो उसमें जहां फंसे हो मैं आपको बता रहा हूं कि कैपिटल गेन जब हुआ है, कब हुआ है, नवंबर में हुआ है। कब हुआ है? नवंबर में। तो पहले 2 क्वार्टर में कैपिटल गेन नहीं था, पहले 2 क्वार्टर में कैपिटल गेन नहीं था, तो उसमें तो आप पहले एडवांस टैक्स क्यों भरोगे? कैपिटल गेन तो बाद में हुआ है। तो पहला 2 क्वार्टर एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन होगा और आखिरी का 2 क्वार्टर इंक्लूडिंग कैपिटल गेन होगा। आपकी इनकम आई थी 595 500 इंक्लूडिंग कैपिटल गेन, उसमें से 72,000 का अगर कैपिटल गेन हटा दोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, बताओ मुझे? 523,500। कितना आ जाएगा? 523,500। उस पे 4% सेस जोड़ोगे, उस पे 4% सेस जोड़ोगे और 60,000 का टीडीएस माइनस करोगे तो 484 440 आ गया। पहली 2 एडवांस टैक्स की लायबिलिटी 484 440 पे निकलेगी और आखिरी 2 इंस्टॉलमेंट नॉर्मल पे निकलेगी। अब मुझे लगता है आपको बन जाएगा। हाँ या ना बोलो? अभी कर लोगे? करूं? जल्दी करो। बेटा हो गया क्या बेटा? बेटा प्लीज बोलो ना, हो गया क्या? चलो एक काम करो, स्कैनर खोलो इस चैप्टर की, या मैं तुमको दिखा देता हूँ स्कैनर। आओ जल्दी से। क्यों नहीं लाए साले स्कैनर? बोला था स्कैनर लेके आनी है। ये देखो चैप्टर 13 कंप्लायंस प्रोसीजर दिख रहा है आपको? सबसे पीछे आओ।
थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे। तो यहां देख लो, छोड़ो सब, यहां देखो, छोड़ो। 47 क्वेश्चंस हैं, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन थ्योरी हैं। इसके क्वेश्चन के थ्रू ही तुमको इसके कॉन्सेप्ट कुछ कुछ हो सकता है पढ़ने पड़े। जैसे कुछ तो अपन पढ़ चुके हैं, क्या है भैया, इंडिपेंडेंट सिचुएशन में आपको बताना है कि उसको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है कि नहीं। कल ही हमने पढ़ा कब आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है, तो उसने बताया 55 साल का टैक्सेबल इनकम 240 है, क्योंकि उसकी लेस देन एग्जेम्पशन है। मतलब बेसिक तुमको ये वाले क्वेश्चन एक बार देखने हैं, हाँ या ना बोलो। पूरे क्वेश्चन जो है वो कौन से क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चंस है। मैं आज आपको होमवर्क दे रहा हूं कि आज आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चंस जाके पढ़ के आना है। बिल्कुल आपको 1.5 से 2 घंटा लगेगा, लेकिन आपके पूरे थ्योरी क्वेश्चन हो जाएंगे, बिल्कुल भी टफ नहीं है। जहां फंसो वो मार्क करके आना, वो तुम मुझसे पूछ लेना। क्या बात समझ में आई? ये तुम्हारा होमवर्क है, हाँ ना बोलो, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पे तुम्हारा अब एक चैप्टर बचा है डिडक्शंस का। कल मैं आपको डिडक्शंस का ओवरव्यू दूंगा, कल मैं आपको डिडक्शंस का ओवरव्यू दूंगा। वैसे मैं दे चुका हूं डिडक्शंस का ओवरव्यू, हमने कुछ कुछ डिडक्शंस लिख भी लिए हैं। क्या बात समझ में आ रही है? हमें कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस, कल से मैं क्वेश्चन सॉल्विंग कराऊंगा और साथ साथ में डिडक्शंस भी जो जो आते जाएंगे वो कवर कराता जाऊंगा। एक बार वो क्वेश्चंस कवर हो गए, फिर मैं पूरे डिडक्शंस के आपको ओवरव्यू भी दे दूंगा, मतलब लिमिट्स भी याद करा दूंगा जो इंपॉर्टेंट डिडक्शंस होंगे। तो कल एक थोड़ी सी डिडक्शंस की प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग की मिक्स क्लास आपकी लग जाएगी, ठीक है क्या? बाकी डीटी तुम्हारा खत्म हो गया है। क्या बात समझ में आ रही है? अब तुम्हारा सिर्फ आईडीटी बचा। आईडीटी के 3 टॉपिक बचे, छोटे छोटे से टॉपिक है, एक एक दो दो दिन लेते हैं तीनों के तीनों टॉपिक। प्रोसीजर, सॉरी क्या बचा है, आरसीएम, कॉम्पोजिशन, एग्जेम्पशन। आरसीएम 2 दिन, कॉम्पोजिशन 2 दिन। क्या बात समझ में आ रही है? आज क्या तारीख है? 10 तारीख। 15 तारीख तक मैक्स अपन कवर कर देंगे। अगर संडे आओगे तो और आराम से 15 तारीख के पहले पहले कवर हो जाएगा। मतलब मैं भी चाहता हूं कि संडे आ जाओ, ताकि फिर अपने पास बाकी के दिन बचे थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करने के लिए। हाँ या ना बोलो, चलेगा क्या? तो आज कौन सा डे है? थर्सडे है ना, तो अपन कोशिश करेंगे संडे तक ही निपटा दें। अगर सही सही रहा तो हम संडे तक ही सारी चीजें निपटा देंगे, लेकिन छुट्टी नहीं करूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मिनिमम 20-21 तारीख तक मेरे को टाइम देना ही, 20 तारीख तक तो मिनिमम टाइम देना ही देना है। क्या बात समझ में आ रही है? उसके बाद हम देखेंगे क्या है क्या नहीं। चलेगा क्या? जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। मैं सारी चीजों की आपकी प्रैक्टिस करवा के ही आपको छुट्टी दूंगा। चल जाएगा क्या? अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, टैक्स में बन रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो, है ना? और हम क्वेश्चंस करेंगे, जितने क्वेश्चंस करेंगे मैं तुमको पूरा कॉन्फिडेंट करवा के ही छोड़ूंगा। फिर पेपर दिखाऊंगा और पेपर सॉल्व करवाऊंगा। हाँ या ना बोलो। प्रोसीजर कंप्लायंस कंप्लीट करके आएंगे, आपका होमवर्क है। आज मैं इतना ही करा रहा हूँ, आज पिंकी मैम की क्लास है इसके बाद अब, ठीक है? मैट के क्वेश्चंस कल